भूखों को खाना देने लगा और जरूरतमंदों का सहारा बना। कुछ ही दिनों में उसने अपने परिवार के लिए एक अच्छा सा घर भी बना लिया। रामलाल धीरे धीरे माधव के घर के सामने आकर रुके। उम्र झुक चुकी थी, आंखों में डर और लाचारी साफ दिख रही थी। माधव बेटा, अब तो तुमसे एक ही आस बची है। बेटे की शादी तय हो गई है, लेकिन लड़के वालों ने दहेज मांग लिया है। अगर धन नहीं दिया तो शादी टूट जाएगी बेटा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मेरी जिंदगी जीने लायक नहीं रहेगी बेटा। लोगों में बेइज्जती होगी। मैं जीते जी मर जाऊंगा बेटा, मर जाऊंगा। वे सिर झुकाकर रोने लगे। माधव बिना एक पल रुके खड़ा हुआ। काका, आप चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना। रामलाल काका ने हैरानी से उसकी ओर देखा। आपने शादी तय कर दी तो मदद करना मेरा फर्ज है। आखिर आपकी बेटी मेरी बहन ही तो है। माधव अंदर गया और थोड़ी ही देर में लौट आया। उसने रामलाल काका के हाथ में मुद्राओं की पोटली रख दी। ये रखिए काका, शादी अच्छे से कराइए, किसी से हाथ मत जोड़िए और जरूरत पड़े तो जरूर कहना। अरे माधव, इतने में तो आराम से मेरी बेटी का विवाह हो जाएगा। भगवान तुम्हारा भला करे। वे खुशी खुशी माधव को बार बार दुआएं देते हुए वहां से चले गए। माधव घर के अंदर आता है। सावित्री चुपचाप एक तरफ बैठी होती है। चेहरे पर नाराजगी साफ दिख रही थी। क्या हुआ सावित्री, ऐसे चुप क्यों बैठी हो? क्या बताऊं, सोच रही थी अगर तुम ऐसे ही सबको धन देते रहे तो हमारे पास बचेगा क्या। माधव कुछ बोलने ही वाला होता है, पर सावित्री की बात रुकती नहीं। हमारा भी तो बेटा है, उसका भी भविष्य है। क्या सारा धन बांट दोगे? सावित्री, ये धन मुझे यूं ही नहीं मिला, ये लोगों की मदद करने के लिए मिला है। मैं उसी काम में लगाऊंगा। तो क्या सिर्फ दूसरों के बारे में ही सोचोगे, अपने बेटे के बारे में नहीं? मैं उसके बारे में भी सोचता हूँ, लेकिन अगर आज हम दूसरों का सहारा नहीं बनेंगे तो इस धन का मतलब ही क्या रह जाएगा। सावित्री कुछ पल चुप रहती है, फिर धीरे से बोलती है। आधा धन तो तुमने बांट ही दिया है, जो आधा बचा है कम से कम उसे तो अपने बेटे के लिए रखो। माधव हल को उठाता है। उसकी आंखों में संकोच नहीं बल्कि एक अजीब सी शांति होती है। सावित्री, अगर यह धन किसी भूखे का पेट भर दे, किसी बेटी की शादी करा दे, तो समझो हमारे बेटे की भी खुशी उसी में रहेगी। मैं खेत जा रहा हूँ। माधव घर से निकल जाता है। सावित्री अकेली बैठी रह जाती है। अरे बेटा, कोई है? थोड़ी मदद कर दो। सावित्री ने यह सुना तो उसका गुस्सा और बढ़ गया। देखो तो अब ये कौन है? वो बाहर निकल कर आई। सामने एक बहुत बूढ़ी औरत खड़ी थी। झुकी हुई कमर, कांपते हाथ और थकी हुई आंखें। क्या करने आई हो, साफ साफ बताओ। बेटा, मेरी मदद कर दो। मेरे बेटे ने मुझे घर से निकाल दिया है। पास के जंगल में एक टूटी सी झोपड़ी में रहती हूँ। कई दिनों से ठीक से खाना भी नहीं मिला। थोड़ा धन और कुछ खाने को दे दो। जिसे देखो वही हमारे दरवाजे पर आ जाता है। आपका बेटा आपको छोड़कर भाग गया तो आप किसी और पर बोझ क्यों बन रही हो? क्या हमने यहाँ धर्मशाला खोल रखी है? जो आए वही हमारे भरोसे बैठ जाए। बेटा, देना नहीं है तो मत दो, पर इतना कठोर बोलना तो ठीक नहीं है ना। बूढ़ी माँ, मेरा भी तो एक बेटा है, मुझे उसके भविष्य के बारे में भी सोचना पड़ता है। बूढ़ी औरत ने उसकी तरफ देखा। हल्की सी मुस्कान आई। उसने कोई शिकायत नहीं की।
बेटी, भगवान तुम्हारे बेटे को लंबी उम्र दे। कुछ देर बाद माधव घर लौटता है। सावित्री, तुमने शारदा काकी की मदद क्यों नहीं की? तुम्हें कैसे पता उनका नाम शारदा है? उन्होंने ही मुझे अपनी पूरी कथा बताई। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? अगर सारा धन बांट देंगे तो हमारे बेटे के लिए क्या बचेगा? तुम गलत कर रही हो सावित्री। दोनों अंदर गए ही थे कि अचानक उन्होंने देखा उनका बेटा बिस्तर पर बेहोश पड़ा था। ये क्या हो गया मेरे बेटे को? जल्दी वैद्य जी को बुलाओ। कुछ ही देर में वैद्य जी आए। नाड़ी देखकर गंभीर हो गए। ओ भी सो गए। अब इसे ठीक करना मुश्किल है। ऐसी हालत बहुत देर तक रही तो जान को भी खतरा हो सकता है। यह सुनते ही दोनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। कोई उपाय बताइए वैद्य जी, कोई उपाय, कोई भी उपाय बताइए। इसकी बीमारी बड़ी विचित्र है। मुझे लगता है तुम्हें जंगल में रहने वाले बाबा विशिष्ट के पास जाना चाहिए। उसी समय माधव जंगल की ओर निकल पड़ा। कुछ समय बाद कुटिया के सामने पहुंचकर माधव हाथ जोड़ता है। प्रणाम बाबा। बाबा विशिष्ट ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। तुम्हारे बालक की बीमारी साधारण नहीं है। बाबा, मेरे बेटे को क्या हो गया है, उसे बचा लीजिए। जिस उत्तर की तुम तलाश कर रहे हो वो मेरे पास नहीं है। तो फिर बाबा किसके पास है? उसका जवाब वही बूढ़ी औरत दे सकती है जिसे तुम्हारी पत्नी ने भिक्षा देने के लिए अपने दरवाजे से लौटाया था। शारदा काकी। हाँ, वही शारदा जिसका अपमान हुआ था, उसी से समाधान मिलेगा। माधव जंगल के भीतर उस कच्चे रास्ते पर चल रहा था। दिल घबराया हुआ था। आंखों में बस बेटे का चेहरा घूम रहा था। थोड़ी दूर जाने पर उसे झोपड़ी दिखाई दी। शारदा काकी, ओ शारदा काकी, बाहर आओ। कुछ पल बाद वही बूढ़ी औरत सामने खड़ी थी, शांत, गंभीर और गहरी नजर वाली। काकी, मेरी पत्नी की सजा मेरे बेटे को मत दीजिए। उसने नादानी में कड़वे शब्द कह दिए, पर सजा मेरे बच्चे को क्यों मिल रही है? मैं वो सारा धन आपको लौटा देता हूँ। बस मेरे बेटे का जीवन बख्श दीजिए। तुम्हारी पत्नी को अब भी ऐतराज होगा। नहीं काकी, उसे सब समझ में आ गया है। जब से उसने जाना है कि बेटे की ये हालत उसकी गलती से है, तो वो बार बार अपने के पर रो रही है और माफी मांग रही है। क्या आप कोई जादूगरनी है काकी? शारदा काकी हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाती हैं। मैं कोई जादूगरनी नहीं हूँ माधव। जो खजाना तुम्हें मिला था वो कोई साधारण खजाना नहीं था, वह शापित खजाना था। शापित? हाँ, उस खजाने की देखभाल और रक्षा करना ही मेरा काम है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है काकी। इतनी सी बात के लिए इतना सब क्यों हो रहा है? सब समझ में आ जाएगा माधव, पर उसके लिए तुम्हें एक कहानी सुननी होगी। तो सुनो। आज से लगभग 50 वर्ष पहले की बात है। एक शांत गुफा और सामने बैठे थे बाबा विशिष्ट। उनके सामने हाथ जोड़कर बैठी थी एक समझदार लेकिन अकेली शारदा। बाबा, मैंने अपनी सारी जमीन जायदाद बेच दी है। अब मेरे पास जो भी धन है मैं उसे अपने लिए नहीं रखना चाहती। तो फिर तुम चाहती क्या हो शारदा? मैं चाहती हूँ बाबा, यह धन किसी ऐसे इंसान को मिले जो लालच से दूर हो और जरूरतमंद की मदद करने से कभी पीछे ना हटे। लेकिन दुनिया में ऐसे लोग बहुत कम होते हैं।
इसलिए बाबा मैं इस धन की परीक्षा लेना चाहती हूँ। अगर परीक्षा लेनी है तो इस धन को साधारण नहीं रहने दिया जा सकता, पर यह धन उसी को मिले जो इसके योग्य हो। तब सुनो शारदा, यह धन अब शापित खजाना बनेगा। शारदा चौंकती है लेकिन डरती नहीं। हाँ, इस खजाने की पहचान के लिए वहां केवल 1 पैसा रखा जाएगा। जो उस 1 पैसे की असली कीमत और उसका महत्व समझ लेगा, वही उस पूरे धन का सच्चा अधिकारी होगा। और अगर कोई लालच में आ गया तो उसके घर में मृत्यु निश्चित होगी। फिर गहरी खामोशी छा जाती है। कुछ पल बाद बाबा फिर बोलते हैं, और सुनो शारदा, तुम स्वयं इस खजाने की रक्षा करोगी। समय समय पर तुम लोगों की परीक्षा लोगी, कभी भिक्षा के रूप में तो कभी एक बूढ़ी औरत बनकर। जो मन से देगा वही सच्चा होगा। मैं तैयार हूँ बाबा। शारदा काकी माधव की ओर देखती है। और मैं उसी की परीक्षा लेने आई थी माधव, तुम्हारे घर बिच्छू बनकर। माधव का सिर झुक जाता है। लेकिन तुम्हारी पत्नी ने मुझे भगा दिया। उसी अपमान का परिणाम तुम्हें मिला। परीक्षा धन की नहीं माधव मन की थी। लेकिन मेरा बेटा कैसे ठीक होगा काकी? जहाँ से तुम धन लाए थे वहाँ एक नीला पत्थर पड़ा है। तुम्हारी पत्नी को अपना हाथ उस पत्थर पर रखना होगा। अगर सूरज की धूप उस पत्थर से होकर तुम्हारे बेटे पर पड़ेगी तब वह सांप से मुक्त हो जाएगा। काकी मैं अभी जाता हूँ, मेरे बेटे को बचा लीजिए। शारदा काकी ने आशीर्वाद की मुद्रा में हाथ उठाया। जाओ माधव, ईश्वर तुम्हें सही मार्ग दिखाए। माधव उसी जगह पहुंचता है जहां से उसे वो धन मिला था। चारों ओर सन्नाटा था। गुफा के पास जमीन पर एक नीला पत्थर पड़ा चमक रहा था। माधव उसे दोनों हाथों से उठाता है। वो पत्थर लेकर तेजी से घर लौटता है। माधव नीला पत्थर जमीन पर रखता है। सावित्री अपना हाथ उस पत्थर पर रखती है। उसी पल सूरज की तेज धूप पत्थर से टकराकर एक उजली किरण बन जाती है। वो रोशनी सीधी उनके बेटे के शरीर पर कुछ पल तक सब शांत रहता है। फिर बच्चे की उंगलियां हिलती हैं। सावित्री फूट फूट कर रो पड़ती है। आज समझ में आया, धन से बड़ा इंसान का धर्म होता है।